अब मैं आपको दूसरे पौर के बारे में बता रहा हूँ। अंगूठे का दूसरा पौर तर्क शक्ति का स्थान माना गया है। यदि यह दूसरा पौरुआ पहले पौर से बड़ा हो, ये दूसरा पौर पहले पौर से बड़ा हो, तो उस व्यक्ति में तर्क शक्ति जरूरत से ज्यादा, और इस व्यक्ति की यह विशेषता होगी कि यह अपनी तर्क शक्ति के सामने किसी को भी टिकने नहीं देगा। परंतु इस प्रकार के व्यक्तियों में एक कमजोरी यह होती है कि ये अपनी उचित और अनुचित सभी बातों के तर्क शक्ति के सहारे मनवाने की कोशिश करते हैं। यदि कभी तर्क शक्ति में अपना बड़ा कमजोर होता देखते हैं तो वो हल्ला मचाकर अपनी विजय सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, यानी अपने बात को ही सब में शोर करके चिल्ला के अपनी बात को मनवा लेते हैं। सभ्य समाज में इनको ज्यादा आदर नहीं मिलता, अपितु इन्हें बकवादी और वाचक कहा जाता है, यानी बेकार बोलने वाला वक्ता, बड़बोला भी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह पौरुआ पतला हो तो ऐसे व्यक्ति अपने दिमाग से काम न लेकर जो भी जी में आता है मुंह पर बक देते हैं, जो इनके मन में आता है वो बक देते हैं। यदि ये पौरुआ पतला हो तो पहले पौरुआ से ये पौरुआ पतला हो तब ऐसा होता है, तो अपने जो मन में आए बक देते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अधिकारियों की गलती निकालने में तत्पर रहते हैं। इसका जीवन भारवत ही होता है, और यदि पहला और दूसरा पौरुआ बराबर लंबाई और चौड़ाई तक तथा मोटाई लिए हुए हों तो ये व्यक्ति शांत मस्तिष्क कहे जाते हैं। जीवन में प्रत्येक कदम सावधानी के साथ उठाते हैं, जिसको इनका समाज में कम से कम धोखा खाने को मिलता है। यदि दोनों पौरों की स्थिति एक सी हो, बराबर हो, लंबाई भी बराबर हो ये और मोटाई भी बराबर हो, तो ऐसे व्यक्ति ठीक होते हैं। इनमें आत्मविश्वास की प्रबल रूप से में होता है। सही शब्दों में कहा जाता तो ये व्यक्ति सभ्य ऊंचे स्तर के व्यापारी, महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारी और माने हुए कलाकार होते हैं। यदि पहले पूर्व की अपेक्षा दूसरा पूर्व कमजोर, पतला और दुर्बल हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा से न चलकर दूसरों की अधीनता में ही चलना पसंद करते हैं। यानी पहला पोर की अपेक्षा दूसरा पोर पतला हो तो ये हमारा अंगूठा मोटा है, इस मोटाई से ये पोर पतला हो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा के में चलकर दूसरों की बात को मानकर चलना पसंद करते हैं। सही रूप में स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते। जीवन में ये किसी प्रकार का कोई कार्य बिना योजना के ही प्रारंभ कर देते हैं और उसको उस कार्य के अंत में इन्हें हमेशा असफलता ही मिलती है। इनकी आत्म निर्बल होती है, आत्मा इनका विचार अस्थिर होता है, इनकी प्रकृति झगड़ालू होती है और जीवन में ये एक असफल व्यक्ति कहे जाते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्ति भाग्यवादी होने के साथ साथ आलसी भी कहे जाते हैं।